क्वेश्चन नंबर अब हम 11 देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। ठीक है, एक टीवी टावर है, एक कैनल के किनारे एक टीवी टावर है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द अदर बैंक ऑफ डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। टावर के ठीक अपोजिट जो है दूसरे बैंक के दूसरे छोर से ये एक हमारे पास बता रखा है डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एक 60 डिग्री दे रखा है, ये कितना डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री। आगे क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट in a line joining to the point of foot of the tower of angle of elevation top of the tower is 30 डिग्री। अच्छा, यहां से 20 जो है 20 मीटर की दूरी के बाद जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 20 मीटर। ठीक है, और ये दे रखा है 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। अच्छा, हाइट ऑफ टावर निकालना है, ये अगर हाइट लिख लेते हैं h, और कैनल का जो है ना डिस्टेंस, इसको हमने x मान लिया अपना मर्जी, तो हम ABCD मान लेते हैं। ये AB, इस पॉइंट को हम लोग C मान लेते हैं, और ये हम इसे D मान लेते हैं। तो हमें h की वैल्यू निकालना है और x की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है। ठीक है, लेट ब्रीथ लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रीथ ऑफ कैनल, ब्रीथ ऑफ कैनल ही है ना। ठीक है, ब्रीथ ऑफ कैनल को हमने क्या लिख लिया? x मीटर लिख लिया। और हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर को हमने h मीटर लिख लिया। तो h मतलब ये हमारे पास कौन सा होता है? ये परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है? हमारे पास बेस होता है। p और b का रिलेशन किसके साथ होता है? तो tan थीटा के साथ होता है। क्लियर आ रहा है? इन ट्रायंगल ACD में ACD tan 60 डिग्री, ACD में tan 60 का वैल्यू P बाई B कितना हो जाएगा? यहाँ पे AD अपॉन में CD। tan 60 का वैल्यू √3 है और AD का वैल्यू h है अपॉन में x। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3x। इसको इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है? आगे हम देखते हैं फिर अब इन ट्रायंगल अगेन, इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में यहाँ पे tan 30 डिग्री है। यहां भी हमारे पास क्या आ जाएगा? P बाई B। ये AD है और ये हमारे पास BD है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। AD का वैल्यू हमारे पास कितना है? h है। और BD हमारे पास ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का, तो ये कितना है? 20 और ये x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 20 प्लस x, 20 प्लस x। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस x। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू √3h, और h की वैल्यू हमारे पास कितना है? √3x है। तो 20 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू यहाँ पे लिखेंगे √3x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। तो 20 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3x। ये x एक तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3x माइनस x। तो 20 इक्वल टू कितना होगा? 2x। तो 2 से हम 10 टाइम्स में काट देंगे, तो x की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास? 2 10 या 20। इसका मतलब ये हमारे पास ब्रेथ कितनी हो गई? कैनल की ब्रेथ x का मतलब 20 मीटर, हमारा ये आंसर हो गया। और ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में। आ रहा है क्लियर? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x इन फर्स्ट। हमारे पास h का वैल्यू दे रखा है √3x, इसका मतलब ये √3 इंटू 10, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 10 √3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके।